खेलकूद के कारण या कहीं गिरने से और अन्य किसी आघात के कारण जोड़ों के भीतर जो कार्टिलेज होती है वो घायल हो सकते हैं, और यदि इसे ठीक करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है तो क्रॉनिक पेन और हमेशा की विकलांगता आ सकती है। इन एक्टिविटीज और इंसिडेंट से ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ सकता है, खासकर अगर इसमें ज्यादा इफेक्ट हो या लिगामेंट को चोट लगने का खतरा हो। इसके अतिरिक्त हड्डी की सतह को नुकसान होने की एक जैविक प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप जॉइंट डीजनरेशन शुरू होता है। यह बदले में अक्सर रूमेटाइड आर्थराइटिस या पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस की ओर लेके जाता है। आर्थराइटिस अक्सर एक क्रोनिक बीमारी है, जिसका अर्थ है कि यह लंबे समय तक पीड़ित व्यक्ति को काफी अफेक्ट कर सकता है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका इलाज विभिन्न तरीकों और उत्पादों के माध्यम से किया जा सकता है। लंबे समय तक अपने जॉइंट पेन को मैनेज करना सीखना इस बीमारी को नियंत्रित करने और बेटर क्वालिटी लाइफ बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इस वीडियो में मैंने कुछ तरीकों का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है जो आर्थराइटिस पीड़ित आर्थराइटिस से जुड़े कई लक्षणों, विशेष रूप से जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष पावस्कर है। मैं और मेरा परिवार अगले 3 वर्षों में हजारों परिवारों को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के मिशन पर है। हीट और कोल्ड थेरेपी। सभी प्रकार के आर्थराइटिस से जुड़े लक्षणों को कम करने के लिए हीट और या कोल्ड थेरेपी जो घरेलू उपचार में की जाती है, दरअसल इसकी सिफारिश नहीं की जानी चाहिए, और अगर इसका उपयोग करना ही है तो इसका उपयोग करने या ना करने के निर्णय पर आपके डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट से चर्चा अवश्य की जानी चाहिए। यदि आपका डॉक्टर यह निर्धारित करता है कि हीट एंड कोल्ड थेरेपी का उपयोग आपके आर्थराइटिस दर्द पर उपयुक्त है, तो यह आपको ठीक से जानना चाहिए कि किस प्रकार के तापमान का उपयोग उपचार में किया जाना चाहिए। नम गर्मी जैसे गर्म स्नान या शॉवर या सूखी गर्मी जैसे हीटिंग पैड प्रभावित जोड़ पर लगभग 15 मिनट तक रखने से दर्द से राहत मिल सकती है। एक आइस पैक या बैग को तौलियों में लपेटकर और लगभग 15 मिनट के लिए दर्द वाली जगह पर रखने से सूजन को कम करने और दर्द को रोकने में मदद मिल सकती है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब है तो कोल्ड पैक का इस्तेमाल ना करें। जॉइंट प्रोटेक्शन। रोजमर्रा की एक्टिविटीज के तनाव को दूर करने के लिए जो अफेक्टेड जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है और अतिरिक्त चोट का कारण बन सकता है, ऐसे जोड़ों को का आराम करने और उन्हें इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक स्प्लिंट या ब्रेस का उपयोग किया जा सकता है। कई अन्य उपचारों के साथ एक फिजिशियन या फिजिकल थेरेपिस्ट जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसकी सिफारिश कर सकते हैं और संभवतः आपको ब्रेस प्रदान कर सकते हैं। मालिश अस्थायी रूप से जोड़ों के दर्द से राहत देने से जुड़ी। एक मसाज थेरेपिस्ट आमतौर पर जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को हल्का स्ट्रोक देता है और या थोड़ा मसलता है, जिससे टेंशन एरिया में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि आर्थराइटिस के जोड़ बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए मसाज करने वाला जोड़ों से जुड़ी समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित होना
व्यायाम, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तैराकी, पैदल चलना, लो इम्पैक्ट एरोबिक्स और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जोड़ों की मूवमेंट को बढ़ाते हुए जोड़ों के दर्द और जकड़न को कम कर सकते हैं। एक फिजिकल थेरेपिस्ट या जिम ट्रेनर एक फिटनेस प्रोग्राम की योजना बनाने में आपकी मदद कर सकता है, जो आपको आर्थराइटिस तनाव वाले जोड़ों पर कम से कम तनाव हो, जिससे सबसे अधिक लाभ होगा। वजन घटाना, कुछ लक्षणों को कम करने के अलावा फिटनेस प्रोग्राम के तहत वजन घटाने से अतिरिक्त तनाव से राहत मिलती है, जो अतिरिक्त वजन वाले जोड़ों जैसे द हिप्स एंड नीज पर हल्का सा भार डालते हैं। कई सारे स्टडीज से पता चला है कि लगभग 10 पाउंड वजन कम करने वाली भारी वजन वाली महिलाओं ने अपने घुटनों में क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ाने से काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा इन स्टडीज ने सुझाव दिया कि यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले से ही घुटने या हिप्स जैसे जोड़ों को प्रभावित कर चुका है, तो वजन घटाने से दूसरे घुटने या हिप्स में होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। एक फिजिकल थेरेपिस्ट या जिम ट्रेनर एक एक्सरसाइज प्रोग्राम की योजना बनाने में आपकी मदद कर सकता है, जो आपको आर्थराइटिस तनाव वाले जोड़ों पर कम से कम तनाव के साथ सबसे अधिक लाभ देगा। सर्जरी, शल्य चिकित्सा, आर्थराइटिस वाले व्यक्तियों के कुछ चरम मामलों में सर्जरी आवश्यक हो सकती है। सर्जन सिनोवियम को हटाने के लिए एक ऑपरेशन कर सकता है, जोड़ को फिर से संरेखित कर सकता है, या चरम मामलों में क्षतिग्रस्त जोड़ को कृत्रिम जोड़ों से बदल दिया जा सकता है। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट न केवल दर्द से राहत देता है, बल्कि आर्थराइटिस से पीड़ित कई लोगों के लिए जोड़ों की गति और गतिशीलता में भी महत्वपूर्ण सुधार करता है। चुंबकीय चिकित्सा, क्या आप जानते हैं कि चुंबकीय चिकित्सा सबसे प्राचीन उपचार तरीका में से एक है? हमारी पृथ्वी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुंबक है। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी, भोजन, शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन और सूर्य की किरणों की जरूरत होती है, वैसे ही चुंबकीय ऊर्जा हमारे शरीर की 5वीं सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। हालांकि तेजी से बदलती विकासशील दुनिया के कारण हमारे आसपास के लगभग 3 फीट क्षेत्र में हजारों टन लोहा पाया जाता है। इसलिए हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में चुंबकीय ऊर्जा नहीं मिलती है। एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने तकरीबन 16 साल मैग्नेटिज्म पर संशोधन किया है, उनके इसी संशोधन के कारण भारत सरकार से डॉक्टरेट पाने वाले इस शख्स ने नियोडीमियम मैग्नेट नामक मेडिकल ग्रेडेड मैग्नेट यानी चुंबक का उपयोग करके एक स्लीपिंग सिस्टम, वाटर पैड और ब्रेसलेट पेश किया है। इस चुंबक का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों की जैकेट में भी किया जाता है। पिछले 1.5 साल से अधिक वर्षों से ये उत्पाद सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। यह उत्पाद आर्थराइटिस में होने वाले दर्द को भी कम करने में बहुत उपयोगी होते हैं। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ आर्थराइटिस के बारे में समझ गए हो और सीखा है। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप
मुझे 9321515117 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस सीखने की प्रोसेस के दौरान मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, हेल्दी पीने का पानी भी आर्थराइटिस में लाभदायक हो सकता है। आभार के रूप में मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देना चाहता हूं, जो इसी जल चिकित्सा पर आधारित अपना 45 मिनट का कंसल्टेशन है, जिसकी कंसल्टेशन फीस आमतौर पर 999 रुपए तक है, जो आपको मैं दे रहा हूं बिल्कुल ही मुफ्त। मैं अब साइन ऑफ कर रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्ते।